हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर, एरॉड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का हमारा क्वेश्चन 1.28 क्वेश्चन का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। स्मॉल बॉडी इज थ्रोन एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल विथ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट नेग्लेक्टिंग द एयर ड्रैग फाइंड। क्लियर? तो हमारे पास जो सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है वो इतनी लाइन में छुपी हुई है, ये ध्यान रखो। मतलब ये बोला है एट एन एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। क्लियर? मतलब ये स्पष्ट है कि इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे पास दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी विथ विच a body is thrown। क्लियर? ये थ्रोन है वो हमारे पास v नॉट दिया हुआ है। क्लियर? अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास है नहीं। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हम लोग अक्सर थीटा से इंडिकेट करते हैं, नॉट गिवन। क्लियर? और ये किसके साथ है? मतलब है टू द हॉरिजॉन्टल। अब यहां पर बात है, यहां पर एक टर्म दे दिया हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास देखो बाबू, दो टर्म होते हैं। पहला तो ये होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। क्लियर? ये हमारे पास अर्थ फ्रेम से रिलेटेड है, ये अर्थ फ्रेम से रिलेटेड है। क्लियर? एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू अर्थ। तो यहाँ देखो, अगर ये हम मान लेते हैं अर्थ है, तो अर्थ मान लिए तो ये इसका रेडियली आउटवर्ड जो हो जाएगा वो वर्टिकल हो जाएगा। और अगर हम इसको देखें कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है वो है रेडियली आउटवर्ड टू द अर्थ। जो हमारे पास हो जाएगा वो वर्टिकल हो जाएगा, वर्टिकल एंड परपेंडिकुलर टू इट। मतलब ये 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल। क्लियर? इसका मतलब है कि इससे एंगल पर कुछ फेंका गया, मतलब स्पष्ट हो गया कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at an some angle to the horizontal under gravity। क्लियर? ये बातें पता चल गई। तो ये बातें पता चल गई, इसका मतलब है कि दैट इज द सिचुएशन इज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। सिचुएशन कैसा है हमारे पास? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के जैसा है। और ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के जैसा है, इसका सीधा सीधा ये मतलब हुआ कि विथ प्रोजेक्शन वेलोसिटी वो हो जाएगा हमारे पास v नॉट, जो गिवन है, ये गिवन है। दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारा हो जाएगा वो थीटा नॉट गिवन। और तीसरा हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर? और जो हो जाएगा जी और ये हो जाएगा माइनस। क्लियर? तो अब ये स्पष्ट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि ये मोशन जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के जैसा। मतलब स्पष्ट हो गया कि ये हमारा, ये जो हमने ले लिया, नेक्स्ट वन इज आवर एक्स एक्सिस और दूसरा हो गया वाई एक्सिस। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है
और दूसरा हमारे पास वर्टिकल है। क्लियर? तो मोशन जो हो रहा है हमारे पास वो कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ध्यान रखो, ये कुछ ऐसा मोशन करेगा। क्लियर? अब ऐसा करेगा तो इसके अनुसार मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी फेंका गया वो फेंका गया हमारे पास कुछ इस तरह से। ये और इधर हो गया हमारे पास, ये हो गया ओ ए। क्लियर? अब हम देखें कि अगर ये ओ ए है तो ये इधर वेलोसिटी हमारे पास v नॉट से है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो अगर हम लोग बात करें कंडीशन वन में कहता है कि इफ इट इज इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, अगर ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में होता तो इट्स मोशन is along OA. Clear? And the OA is equal to V naught T, and this is the equation number 1. Clear? लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि its motion is अंडर ग्रेविटी। क्लियर? ये ग्रेविटी के अंदर हो रहे हैं, इसलिए ये ऊपर न जाकर के ये कहाँ पहुंचेगा, दैट इज ये पॉइंट बी पर पहुंचेगा। क्लियर? बिकॉज इट इज द पाथ ऑफ बॉडी। क्लियर? तो यहां पर देखते हैं कि ये ए पर न जाकर के कहाँ पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा। क्लियर? तो अगर ये बी पर पहुंचता है तो ए बी कितना गिरेगा, दैट मीन्स यहां से गिरने का वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0। इसलिए ए बी इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। मतलब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास मिला। अब हमें क्या में प्राप्त करना है, दैट इज हमारे पास टू फाइंड। क्लियर? अब एयर ड्रैग नेगलेक्ट कर लिया, हमने भी कंसीडर नहीं किया है। क्लियर? तो यहां पर देखो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम RT। क्लियर? मतलब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर देखो O इज आवर इनिशियल पोजीशन, O इज इनिशियल एंड B इज फाइनल पोजीशन। क्लियर? तो B इज फाइनल पोजीशन है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इस परिस्थिति में कि अब फाइनल पोजीशन दैट इज हमें क्या चाहिए, OB, एंड दैट वन इज इक्वल टू R। तो यहाँ पर ट्रायंगल रूल से अगर हम लोग देखें कि अगर हम इसे मिला दें, यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर हम इसे मिला दें तो ये हो जाएगा हमारे पास R वेक्टर, एंड R वेक्टर तो ये हो जाएगा हमारा OA प्लस AB फ्रॉम ट्रायंगल रूल। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास R इज इक्वल टू OA, एंड OA इज इक्वल टू नथिंग बट V नॉट T एंड प्लस AB इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, and this is our displacement vector. Clear? Solution of ऑप्शन A। क्लियर? तो यहां पर हम देख रहे थे ये हमें A का सॉल्यूशन मिला। क्लियर? अब हम बात करते हैं B की। तो B के लिए हम बात करते हैं तो B हमारे पास क्या कह रहा है, B कह रहा है कि द मीन वेलोसिटी वेक्टर भी एवरेज ओवर द फर्स्ट t सेकेंड। क्लियर? मतलब यहाँ पर t सेकेंड में डेवरेज कर रहा है, मतलब है कि मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टाइम t, and it is the total displacement upon total time। क्लियर? तो यहां से स्पष्ट हो गया कि डिस्प्लेसमेंट तो तेरा मिला हुआ है,
तो भी मीन इज इक्वल टू आर अपॉन टी, एंड आर यहाँ दिया हुआ है, दैट इज भी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन टी, दैट इज भी मीन एवरेज ओवर द टाइम टी इज इक्वल टू भी नॉट प्लस हाफ जी टी। ठीक है, और ये मिला हमारे पास मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द टाइम टी। उसके बाद दूसरा सेकेंड पार्ट बोल रहा है बी का कि ओवर द टोटल टाइम ऑफ मोशन। क्लियर, तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें ये t इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज इक्वल टू t इज इक्वल टू t, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द टोटल टाइम t इज इक्वल टू v नॉट प्लस हाफ g इंटू टी। क्लियर, तो जहां पर हमें t का वैल्यू निकालना है कि t इज इक्वल टू व्हाट, तो t के वैल्यू निकालने से, चूंकि ये मोशन कैसा है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2v0 का मॉड साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर, और मैं आपको पहले बोल चुका हूं बाबू कि ये जो थीटा है वो अननोन है। क्लियर, अब ये अननोन है तो इसको हमें एलिमिनेट करना होगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास अगर फिगर में देखें तो नीचे कौन सा काम कर रहा है, जी। क्लियर, और ये भी नॉट है तो यार ये थीटा है, मतलब थीटा भी और जी के बीच में थीटा का रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब ये एंगल हो गया तुम्हारा π/2 प्लस थीटा। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट के सहायता से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करें कि g डॉट भी नॉट इज इक्वल टू g का मॉड भी नॉट का मॉड और cos π/2 प्लस थीटा, एंड दिस इंडिकेट दैट साइन थीटा यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, एंड दैट साइन थीटा इज इक्वल टू g डॉट भी नॉट अपॉन माइनस g और मॉड और भी नॉट का मॉड। क्लियर, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से मिल गया, तो साइन थीटा का यहाँ से वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से हम लोग t का वैल्यू निकाल लेंगे, एंड t इज इक्वल टू 2v0 का मॉड अपॉन g का मॉड। क्लियर, तो ये हमारे पास g का मॉड है। क्लियर, तो g का मॉड और यहाँ पर यूज कर ले हम इसका, तो ये हो जाएगा g डॉट भी नॉट अपॉन g का मॉड और भी नॉट का मॉड और ये माइनस, तो g का मॉड, ये सॉरी ये हो जाएगा हमारा भी नॉट हमारा कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू 2 अपॉन g का मॉड का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा g डॉट भी नॉट। क्लियर, और ये हमारे t का वैल्यू मिल गया, तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं इस इक्वेशन से, दैट मीन्स मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द टाइम t इज इक्वल टू भी नॉट प्लस हाफ g, और t का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन g का मॉड का होल स्क्वायर, एंड दैट वन इज इक्वल टू g डॉट भी नॉट। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग देखें कि 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज सिंप्लीफाइड मोड में हमारा हो जाएगा भी नॉट मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर दैट मीन्स भी नॉट प्लस ये माइनस हो जाएंगे और ये हो जाएंगे g, और ये हो जाएगा g डॉट भी नॉट अपॉन g के मॉड का होल स्क्वायर, एंड दैट इज आवर आंसर। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।